हेलो फ्रेंड, अब हम लोग करने वाले हैं आज 2 अप्रैल के द हिंदू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो रहे हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से यूपीएससी 2024 और स्टेट पीसीएस के लिए। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कच्चा थ्यू वाला इशू है वो फिर से है फ्रंट पे, और पहला न्यूज़ ही है ये, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में चर्चा किया हुआ है। आप इसको इसमें जो प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखना हो बस ये कि कच्चा थ्यू है कहाँ पे, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, और अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कच्चा थ्यू है कहाँ, क्योंकि बहुत चर्चे में है। प्रायः इस तरह के प्रश्न को प्रीलिम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। तो ये एक न्यूज़ है जिसमें केवल कच्चा थ्यू कहाँ है ये ज़रूरी है प्रीलिम्स के दृष्टि से। बढ़ते हम लोग अपने अगले न्यूज़ की ओर, जो कि प्रीलिम्स के लिए होंगे इम्पोर्टेंट। चुनाव वाले माहौल में जो ज़्यादातर न्यूज़ है वो चुनाव से ही जुड़े हुए हैं। ये एक न्यूज़ है जो कि चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जैसे कि हीट वेव कंडीशंस के बारे में बात की गई है कि इलेक्शन सीजन के समय लू की जो स्थिति है वो भारत में रहेगी, ये वार्न किया है आईएमडी ने। तो अब इसमें एक न्यूज़ हम लोगों ने पहले किया हुआ था कि आईएमडी जो है भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं जो मौसम से जुड़े अनुमान को बताती है, इसमें किस संस्था को भारत का सर्वश्रेष्ठ आईएमडी संस्थान बताया गया है। आप वो पीछे वीडियो में हम लोगों ने उसमें चर्चा किया हुआ था। अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर बताइएगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ आईएमडी विभाग कहाँ पे है। फिलहाल इसमें यह चर्चा किया गया है कि इलेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा लू चलने की संभावना रहेगी। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनको इलेक्शन देते समय जा कर के उनको साथ ले जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत धूप रहेगी और फिर डिहाइड्रेशन इस तरह की समस्याएं होती है। तो लू ज्योग्राफी के दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लू होता क्या है ये आप अपने ज्योग्राफी वाले से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लू के बारे में कुछ प्रश्न देखने को मिले। यहाँ जैसे मेंशन किया गया है कि कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाए नॉर्मल से, या फिर 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर, तो उस कंडीशन को लू में काउंट किया जाता है। बढ़ते हम लोग अब अपने अगले न्यूज़ की ओर। ये एक न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। आरबीआई कैन टेक ग्लोबल लीडरशिप इन बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, ये पीएम का स्टेटमेंट है। इसमें इन्फ्लेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से प्रायः क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस न्यूज़ को अगर देखते हैं तो आरबीआई का जो 90वां वर्ष पूर्ण हुआ था उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम था मुंबई में, जहां प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। वहां उन्होंने आरबीआई की प्रशंसा करते हुए इस स्टेटमेंट को कहा। फिलहाल हम लोग अगर देखें इसको प्रीलिम्स के दृष्टि से, तो एक ये फैक्ट कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत हुई थी, तो रिजर्व बैंक एक्ट 1934, ये याद रखिएगा। कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं, रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 आया था। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और उसी का 19th ईयर 90वां वर्ष पूरा हुआ 2024 में, जिसका एक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ प्रधानमंत्री उपस्थित थे और इन्होंने बताया कि आरबीआई आने वाले दिनों में पूरे विश्व को मुद्रास्फीति और ग्रोथ को बैलेंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये आपको एक न्यूज़ है। रिसेंटली भी आरबीआई चर्चे में रही थी, उसे एक अवार्ड दिया गया है। भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई को एक अवार्ड दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा अवार्ड, और भारत के लिए आरबीआई क्या क्या काम करती है। ये अगर आप कमेंट बॉक्स में 1-2 काम बताइएगा तो आपका वैसे रिवीजन भी हो जाएगा। और इन्फ्लेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। तो ये एक न्यूज़ है जो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। एक माइक्रो फाइनेंस लोन्स का जो ग्रो हुआ है वो 21% वृद्धि हुई है, ये एक आंकड़ा है जो आप याद रख सकते हैं। आगे ये एक स्टेटमेंट है वर्ल्ड बैंक का कि कर्ज और जो भी व्यापारिक प्रतिबंध सीमाएं लगाई जा रही है, ये जो सिद्धांत है ये एशिया के 2024 के ग्रोथ को कम कर सकती है। तो ये विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से जिस तरह से कर्ज लिया जा रहा है, फिर जो
ट्रेड बैरियर्स बना रहे हैं एशियन कंट्रीज। इसमें 2024 में इनके ग्रोथ को इससे प्रभावित होना पड़ेगा। तो इनके हिसाब से जो 2023 का ग्रोथ था वो एशिया का 5.1% था। अभी वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये गिरकर 4.5% तक हो सकता है अगर ये इन पॉलिसीज़ को लेकर के कंटिन्यू रहते हैं। तो एशिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुकते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो द हिंदू से हम निकाल सकते थे। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट ऐसे वीडियो में।